ट्रायंगल्स। और इसके लिए आप क्लास 7 से आप रूल पर तैयारी हैं कि पहला रूल कॉन्ग्रुएंट का क्या है, एस 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 है। दूसरा जो है वो एस ए है। थर्ड रूल ए एस ए। फोर्थ आर एच एस। और फिफ्थ एक रूल और है ए एस। ठीक है, तो एस 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 क्या रूल होता है, जैसे कि नाम में ही सब कुछ यहां पर हिंट है कि एक ट्रायंगल की अगर सभी साइड्स दूसरी ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स के अगर इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में आ गया ए बी एंड सी, अनदर ट्रायंगल इज डी एफ डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट किस इक्वल, जो ये साइड है हॉरिजॉन्टल इक्वल, और जो राइट वाली साइड है राइट वाली साइड की इक्वल। इसको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। If the corresponding sides are equal, then triangle are congruent. So इसके बारे में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle डी ई एफ। कौन सा रूल हो गए, एस एस एस। इनके तीनों साइड आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं सारे के सारे रूल एक बार डिस्कस करता हूं यहाँ पर। अब दूसरे रूल पे आ जाइए। दूसरे रूल पे आप ये मान लीजिए कि ये जो चीज है यहाँ पर, ये सेकंड रूल के लिए यही डायग्राम रखते हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगा, अब देखो एस ए एस, यानी कि जो साइड आप दे रहे हो उन्हीं के इक्वल एंगल, उन्हीं के बीच का जो एंगल होगा वो अगर आपस में इक्वल होगा तो देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि क्या लिखेंगे इसमें, ए बी इज इक्वल टू डीई और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, देन अब ए बी और ए सी के बीच में कौन सा एंगल आया, एंगल ए। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एस है, ये ए है और ये एस है। तो एस ए एस इस रूल को बोलते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल। तो थर्ड जो रूल है वो है ए एस ए। अब ए एस ए में जैसे मान लो हमने ये कर दिया, यहां से ए की साइड ले ली हमने, ए बी इज इक्वल टू डीई, ये तो एस हो गया हमारा, एस हो गया। अब ए कौन सा हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए इक्वल टू एंगल डी, अनदर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अब आप चेक करो ए एस ए, तो ये हमारा थर्ड रूल डिस्कस हो गया यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज है। और जो फोर्थ है, फोर्थ रूल है आरएचएस का। अब आरएचएस के लिए हम जो है राइट एंगल बनानी पड़ेगी। ए बी सी, अनदर ट्रायंगल ए में पी क्यू आर, which is in which B and Q are right angles. तो राइट का मतलब आर्च और राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, ये और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। और एस का मतलब कोई भी एनी वन साइड, जैसे मान लो BC अगर इक्वल करोगे तो ये इक्वल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे याद है इसलिए भाई AC इक्वल टू PR, ठीक है, और BC इक्वल टू QR, ठीक है, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल, ये क्या हो गया हमारा H, ये क्या हो गया हमारा S। तो R H S ये रूल हो गया। अगर ये साइड हम लेते तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड आती है हमारी PQ। ठीक है, राइट बच्चों, तो ये हो गया हमारा RHS रूल। और जो फिफ्थ रूल है ये ASA, ये कहीं और से गया, ये सारे का सारे इसका रूल है ASA का। ठीक है, अगर हमारे पास में दो एंगल अगर मान लो इक्वल हो जाते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल D है और एंगल B इक्वल टू एंगल E है, तो आप क्या मानोगे, जब दो एंगल इक्वल हो गए थर्ड भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उससे करिए ASA रूल से ASA रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो दीज आर 5 रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, 5 कंडीशंस आर देयर, और इनमें से एक कंडीशन ऐसी है जिसको हम एक्जिम बोलते हैं कि इसका कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, इसको एस को, इस चीज को हम बोलते हैं एक्जिम, जो इन रूल में है एक्जिम। और एक्जिम वो होता है विच हैज नो नीड ऑफ प्रूफ, इसको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, इसलिए इसको हम एक्जिम बोलते हैं। बाकी जो है रूल हैं ये हम फॉलो करेंगे साथ ही साथ। और इनमें से एक रूल की आपके पास में जो है थ्योरम है सिलेबस में ASA जो रूल है इसकी आपके सिलेबस में थ्योरम है, वो मैं करके दिखाता हूं अभी, ठीक है। अभी हम करते हैं ASA थ्योरम को प्रूव। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में क्या होता है बच्चों, ज्योमेट्री में हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गिवन, इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे को क्या गिवन है? दूसरा है टू प्रूव, कि इसमें हमें प्रूव क्या करना है। तीसरा है अगर जरूरत पड़ी तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम मैथमेटिक्स में प्रूव करने के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। और जो लास्ट में जिसको प्रूफ बोलते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन हम करते हैं उसको हम प्रूफ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, जो ASA रूल है ये थ्योरम आपके सिलेबस में है कि ASA को प्रूव कीजिए आप, ठीक है। तो ASA में यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेटमेंट ये है इन 2 ट्रायंगल्स इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the corresponding angles of another triangle and included side, यानी कि जो एंगल आप दोगे उन्हीं के बीच की साइड अगर इक्वल हो, then prove that these triangles are congruent। तो ये स्टेटमेंट मैंने जो बोली है ये आपकी जो NCERT बुक में थ्योरम है आपके सिलेबस में है कंप्लीटली, तो कर सकते हैं वहां से भी। तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। तो इसमें हमने पहले तो हमने यहाँ पर एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना है जो आपके मन को प्रसन्न कर दे। ऐसा डायग्राम आपने बनाना है अपने हाथ से, मेरे हाथ से मेरा अच्छा नहीं बनता, जितने आपके हाथ में वो स्केल से उससे बनाओगे तो ये आ जाएगा B, E और F, ये डायग्राम है। अब कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन ये है कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है और एंगल C इक्वल टू एंगल F है, और क्या है S है, यानी कि साइड कौन सी है, BC इक्वल टू EF। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास में है उसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली, इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं गिवन। गिवन क्या हुआ बेटा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, DEF में क्या क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है और एंगल BC इक्वल टू EF है, साइड है ये, और एंगल C इक्वल टू एंगल F है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी जो है हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 9th क्लास में ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में कुछ चीजें प्रूव करनी होती है, तो यहाँ पर प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब टू प्रूव क्या है, यहाँ पर टू प्रूव है बेटा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब इसको प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास में रिक्वायरमेंट ये है, जैसे बोल देते ना फाइंड द अमाउंट इंटरेस्ट इफ दिस एंड दिस एंड गिवन। जब हमारे पास में प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और टाइम होगा, तो हम उस क्वेश्चन को निकाल देंगे और फॉर्मूला लगा करके। सेम यहाँ पर ये है भाई, हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन को प्रूव करोगे कि एक कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके लिए गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन, वरना तो फिर प्रूफ। अब प्रूफ में जब जाते हम तो यहाँ पर 3 केस राइज होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास में रूल ऐसा है SAS, ये एक एसेंशियल रूल है, ठीक है। इसको हम ये बोलते हैं कि भाई इसको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर 3 केसेस राइज होते हैं, 3 केसेस अराइज, ठीक है। 3 केस यहाँ पर अराइज होते हैं। तो
सबसे पहला केस तो ये है कि पहले तो हम मानते हैं भाई इफ ए बी इक्वल टू ई। भाई हो सकता है हमारे पास में इन्फॉर्मेशन ये है, लेकिन ये भी हो सकता है भाई ए बी इक्वल टू डी भी हो सकती है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू डी हुआ तो फिर हमारे पास में ट्रायंगल क्या क्या हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। क्या क्या हुआ इसमें, ए बी इक्वल टू डी, ये हमने कंडीशन में मान लिया, इसको भी नहीं मान लिया भाई, ये उसका एक भी हो हमारे पास में। ठीक है, गिवन। और दूसरी चीज क्या करिए, ए बी इक्वल टू डी आ गया हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल ई है, ये भी गिवन है, और बी सी इक्वल टू ई एफ है, ये भी गिवन है। तो इससे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये व्हाट इज दिस, एस ए एस, और एस एस को कोई नीड नहीं प्रूव करने की, तो बाई एस एस की क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये कब था, जब हमने पहला केस लिया ए बी इज इक्वल टू डीई। अब दूसरा केस देख लीजिए। अब दूसरे केस में हमने मान लिया यहां पर, सेकंड केस करते हैं यहां पे। सेकंड केस में हमने मान लिया, हो सकता है भाई ए बी जो है वो ग्रेटर हो डी से, तो ग्रेटर हो डी से फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे भाई जब ए बी डी से ग्रेटर है तो हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे यहां पर, ताकि इसके इक्वल आ जाए। ये मैंने ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे दिया हमने एम दे दिया, यहां पर एम लिख दिया। ठीक है, अब ए बी इक्वल डी है तो यहां पर लिखेंगे देन एक पॉइंट एम ऑन ए बी such that MB is equal to DE। भाई ए बी अगर ग्रेटर है तो उसको हम डी की को लाएंगे कोई पॉइंट रख के, तो वो एम हमने पॉइंट ले लिया। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर, सो इन ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल एम बी सी। अब एम बी सी लेंगे, एम बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। अब एम बी सी में क्या हुआ, एम बी इक्वल टू डी ई, ये हमारे पास है यहां से। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया है, इसको हम कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, एम बी इक्वल टू डी हो गया, और उसके बाद में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है ही हमारे पास। ठीक है, और बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ है, ये भी गिवन है। तो वापस से ऐसे लग गया यहाँ पर, सो ट्रायंगल एम बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ, के कॉम्पोनेंट हो गए पाई एस ए एस ए। ठीक है, अब एस सी एस से अगर कॉम्पोनेंट हो गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, सो देयरफॉर एंगल एम सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई। किससे हुआ भाई, सीपीसीटी बोलते थे आप, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो सीपीसीटी बोलते थे। तो एमसीबी जो है, ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो गया भाई सीपीसीटी से। ठीक है, बट अब हमारे पास भी कोई चीज है यहाँ पर, बट एंगल सी इक्वल टू कम्प्लीटली एफ के इक्वल है, यानी कि एंगल सी का नाम क्या था, ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई। ये तो हमारे पास ऑलरेडी था गिवन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एफ जो है यहाँ पर भी है, डी एफ यहाँ पर भी है, और इनके इक्वल है ये। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, याद है मैक्सिम यूक्लिड का। तो सो देयरफॉर एम सी बी इक्वल टू ए सी बी, एम सी बी जो है वो ए सी बी के इक्वल हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ये तभी पॉसिबल है जब एम और ए आपस में कोइंसाइड हो। तो यहां पे लिखेंगे हम दिस इज पॉसिबल ओनली
इफ एम एंड ए कोइंसाइड का मतलब यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए, एक दूसरे के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ जाए, तो तभी ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, उससे फिर अगेन क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर अगेन ए बी इक्वल टू डी हो जाएगा। अगर ये हम ए के ऊपर चला गया तो इसका मतलब ए बी इक्वल डी हो जाएगा दोबारा से, और ए बी इक्वल डी हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है ही हमारे पास में, और फिर बी सी इक्वल टू डी एफ है। सो ट्रायंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ। तब हो सकता है भाई ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड जो है अटेम्प्ट था यहाँ पे, जिसको हमने प्रूव किया है। अब थर्ड है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो तीनों यहाँ पर करने पड़ेंगे, तो ये तीसरा अभी करते हैं हम। अब इसको साफ करते हैं। इसी तरह से है, कोई अलग नहीं है वो चीज। अब की बार हो सकता है थर्ड में लेस देन होगी डी के, ये भी तो उसका भी लेस हुई है। ठीक है, तो लेस में होगा तो क्या होगा, फिर ये दोबारा से बना दो। यहाँ पर ये होगी हमारी ए बी सी, और ये थी हमारी डी डी ई एफ, ये था हमारा डी ई एफ। ये तो यहां पर देख लीजिए कि वही है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, और बी सी इक्वल टू ई एफ यून है, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है। लेकिन अब की बार मान लिया भाई हमने ए बी लेस है डी से, तो इसका मतलब अगर डी को हम इक्वल कर दें यहाँ पर, वही मान लेते हैं यहाँ पर अब एम को यहाँ मान लेते हैं, यह जगह एम हमारा। ठीक है, तो वही लाइन लिखेंगे, टेक एम ऑन डी, टेक एम ऑन डी ई such that ए बी इज इक्वल टू एम ई। अब की बार ए बी इक्वल टू एम ई हो जाएगा ये। ठीक है, सो देयरफॉर अब ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एम ई एफ, दो ट्रायंगल हमने ले लिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एम ई। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन से आ गया, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एक गिवन है ही, और बी सी इक्वल टू ये हो गया। ये दोनों चीज हमारे पास में क्या है, गिवन है। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, गिवन कहाँ लिखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ लिखनी है, और कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, तो ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉमन टू ट्रायंगल एम ई एफ बाई एस ए एस। ठीक है, एस एस रूल से हो गए, और उसके बाद क्या आएगा, सो देयरफॉर अगर ये ए बी सी और एम ई एफ जो है ट्रायंगल कॉमन हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो देयरफॉर ए सी बी एंगल है, ए सी बी इज इक्वल टू एम एफ ई बाई सी बी सी आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन इसी एंगल को हमारे पास में क्या लिखा है कि पूरा ए सी एफ ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई के इक्वल है, बट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई इसके इक्वल है। ये चीज हमारे पास जो है वो गिवन है। तो देखो वही बात, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ये आपस में इक्वल होगा। देखो एंगल एम ई एफ इक्वल टू एंगल डी एफ ई, सो आपस में इक्वल हो गए। वही बात फिर यहाँ पर है भाई, ये इसके इक्वल कैसे होता है, एम एफ ई और डी एफ ई कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा। सो दिस इज पॉसिबल, अगेन वही लाइन लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एम एंड डी, अब बार डी आएगा, पॉइंट साइड करेंगे, पॉइंट साइड करेंगे। अब पॉइंट साइड कर दिया तो फिर क्या बात आएगी यहाँ पर, फिर वही बात आ जाएगी कि ए बी इक्वल टू डी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू
डी हो जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ए बी इजकल टू डी ई हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर वही है एंगल बी इजकल टू एंगल ई हो जाएगा, और बी सी इजकल टू ई एफ हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए जो है एक थ्योरम थी जो कि आपके सिलेबस में है, ए एस ए इसका नाम है, जो एक कोंग्रुएंट के रूल में से है ये, ठीक है। तो एक छोटी सी थ्योरम और करते हैं हम जो इसी के रिगार्डिंग है। उसमें ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। स्टेटमेंट ये है थ्योरम की, एंगल्स opposite to equal sides are equal to each other। ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, इन एनी ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये हमने ट्रायंगल ले लिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड दे रखी है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल दे दी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। मैं आपको गिवन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा अभी। तो गिवन क्या हो जाएगा इसमें, गिवन आ जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले तो डायग्राम का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई क्या चीज है ये, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इक्वल साइड दे रखी इसमें, ए बी इक्वल टू ए सी, ए इसके अपोजिट के जो इन साइड्स के अपोजिट के हैं। सो देयरफॉर टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, सी है, ए बी के बिल्कुल ठीक सामने सी और ए सी के ठीक सामने बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, यहाँ पर हमने एंगल ए का बाइसेक्ट खींच दिया, यहाँ पर एंगल ए का बाइसेक्ट खींच दिया ऐसे, ठीक है, डी, ठीक है। ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टू मीट बी सी, टू मीट बी सी एट डी। जो बी सी को डी पर मिलता है ऐसे ड्रॉ करेंगे, कहीं कहीं तो ज्वाइन करेगा इसको, तो ये डी पॉइंट आ जाएगा। प्रूफ में देख लीजिए, अब जैसे ही हमने कंस्ट्रक्ट की वैसे ही पूरे डायग्राम की जो शेप है वो चेंज होगी। अब आपको दो छोटी छोटी ट्रायंगल दिखाई देती है, अगर टोटल ट्रायंगल अगर हम बताएं तो 3 होगी ना इसमें, लेकिन हमें छोटी छोटी 2 ट्रायंगल लेनी है। तो इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इन ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमारे को, 3 फैक्ट्स चाहिए, फैक्ट्स। और फैक्ट्स कौन कौन से हैं, वो वही हैं जो कंडीशन होती है हमारी, साइड एंगल साइड हो गया, एस 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 हो गया, ए एस हो गया, आर एच एस हो गया। तो इसमें देखो क्या क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, सभी को दिखाई दे रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी है, इसको हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं ए डी इक्वल टू ए डी, ये दोनों ट्रायंगल में आती है, इस तरफ भी आती है, इस तरफ भी आती है, ऐसी चीज क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या रहेगी, अभी हमने देखो क्या कंस्ट्रक्शन किया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराएंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 किससे किया है, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये हमें जो है रीजन देने पड़ते हैं, गिवन है, कंस्ट्रक्शन है, कॉमन है, ठीक है। तो क्या पढ़ो इसको, क्या हो गया, एस ए एस हो गया ये। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल सी, वाई बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में
कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम थी जिनको आप रिवाइज कीजिए। इसके बेस पे आप एक्सरसाइज के सम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।